हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन निकला आपने उसको देखा होगा। उम्मीद है बहुत लोगों ने अभी तक फॉर्म भी भर दिया होगा। जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, इसका एग्जाम प्रीलिम्स का जो है वो फरवरी के 22 को शेड्यूल्ड है। तो आपके पास अभी ज्यादा टाइम तो नहीं है। जो पहले से भी प्रिपरेशन करते आ रहे हो या जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अपने प्रिपरेशन जर्नी को शुरू किया है, आपको पता होगा बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांट्स के सेक्शन में अरिथमेटिक एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अरिथमेटिक के अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन, वन लाइनर्स जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उन वीडियोस को देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। परसेंटेज के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज से हम लोग अरिथमेटिक का टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर से वीडियोस को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। नोटिफिकेशन वाला आइकन जरूर से प्रेस करो ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस लाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगले दिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। इसी तरीके से 3 या 4 पार्ट में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है एज ऑब्वियस। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 276 and loss occurred on selling the item is 12%. ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हम लोगों को क्या पता है, सबसे पहले पता है एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वहां पे लॉस हो चुका। ठीक है, कभी भी जब लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अपना जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था। ठीक है, 100 था। अब 100 में कितने का लॉस हुआ, 12% का लॉस। तो 100 में कितने का लॉस होना चाहिए, 100 में, इसको अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो 100 में 12% का लॉस, और 100 का 12% कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, मतलब लॉस तो अपना 12 का हुआ है। तो 100 से कितना माइनस करे कि 12 आ जाए, 100 से 88 माइनस करे कि 12 आ जाए, बस। तो सिंपल सी बात है ना, 12% का अगर लॉस है तो 12 यूनिट का ही डिफरेंस है, 12 यूनिट का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस बोला हुआ है वो 276 बोला हुआ है। इसका मतलब ये जो 12 यूनिट है इसका वैल्यू कितना है, 276। हम लोगों को चाहिए सेलिंग प्राइस का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो 12 यूनिट का वैल्यू अगर 276 है, मतलब 276 का वैल्यू 12 इंटू हम लोगों को चाहिए 88 का वैल्यू, 88 का वैल्यू। अब इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये 4 से अगर काटे तो 3, और इसको अगर 4 से काटे तो 22। तो 3 से ये तो चला जाएगा 92 के, 92। अब होना चाहिए 92 इंटू 22, जो भी है अपना रिजल्ट वही होगा। तो 92 इंटू 2 इंटू 11 इसको सोच सकते हैं। 92 इंटू 2 अगर करते हो तो कितना हो जाता है, 184 हो जाता है। और 184 इंटू 11 करना तो इजी है, 1 इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे, 12, 1 बचा, 9, 10, ये देखो 2024। 2024 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने का ये सब तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जाके पिछले उन वीडियोस को भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीड मैथ्स के नाम से। ठीक है, अब इसको ना हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे। हम लोगों को अब हमने जो सीखा हुआ है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। हम लोग इन वैल्यूज के जगह, 100 के जगह इस 12 का फ्रैक्शन ले सकते हैं। और 12% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 12/100 करते हैं फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/25। मगर अगर आपने 25 रुपए का सामान खरीदा है, उस पर आपको 3 रुपए का लॉस हुआ है, तो लॉस कितने का हुआ है, 3 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना है, जबकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 276। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो 276 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22, बस ये वाला वैल्यू आपको सॉल्व करना है जो आपने यहाँ पे भी किया था। बट अभी हैबिट डालो कि हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हर एक क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी रिजल्ट कितना आएगा, 2024।
ये वाला मैंने क्यों बताया, ताकि हम लोगों को अभी थोड़ा बहुत एकदम जो नए हैं उनको एक आइडिया लग जाए, हाँ ये प्रॉफिट का कंडीशन होता है, ये लॉस का कंडीशन होता है। तो ये जो मैंने लिखा था सीपी माइनस एसपी, ये किसका कंडीशन है, लॉस का कंडीशन है। अगर प्रॉफिट हो जाता तो एसपी माइनस सीपी यहाँ पे लिखते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The loss incurred after selling an item for rupees 256 plus x is same as the profit earned after selling the item for इतना। What is the cost price of the item? देखो यहाँ पे आपको दो चीज बोल रहा है, एक तरफ लॉस भी हो रहा है और एक तरफ प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन जो आपका लॉस हो रहा है और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे लॉस का कंडीशन लिख लेते हैं। लॉस का कंडीशन क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट का कंडीशन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। हम लोगों के पास देखो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज इतना मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज इतना मतलब ये भी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। चलो तो यहाँ पे सीपी तो नहीं है, लेकिन हाँ लॉस वाले कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना था, 256 प्लस एक्स, और प्रॉफिट वाले कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना था, 644 माइनस एक्स। हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करना है। सीपी इधर है, अच्छा माइनस सीपी तो रह गया, चलो सीपी इधर है, इस वाले सीपी को भी इधर ला देते हैं, तो माइनस सीपी है इधर आएगा तो प्लस सीपी हो जाएगा, मतलब सीपी प्लस सीपी। चलो 644 माइनस एक्स इधर है, इस वाले को पूरे को अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 256 का प्लस 256, माइनस और प्लस माइनस, माइनस एक्स का इधर आएगा तो क्या, प्लस एक्स। अब देखो क्या होता है, ये x और ये x तो कैंसिल हो चुका, 2cp इक्वल्स टू 600 800, यहाँ पे कितना होता है 890 900, तो cp का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 बाई 2 दैट इज 450। 450 इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस का जो भी वैल्यू था वो 450 था। तो यहाँ पे अपने को कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा था, हमने सिंपल एक इक्वेशन फ्रेम किया, सॉल्व कर लिया। आप क्या करोगे, एकदम जो बेसिक से शुरू कर रहे हो उनके लिए तो ये वाला सही है, बट जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो चुका है वो ये बहुत सारे स्टेप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, मैं आपको शॉर्टकट्स भी जरूर से बताऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Karan sold 2 article for rupees A plus D each। चलो आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 सेलिंग, मतलब सेल कर रहे हैं, कहीं पे प्रॉफिट है कहीं पे लॉस है, तो अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जरूर से आता है, ठीक है। चलो ये दो आर्टिकल्स, चलो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो A प्लस डी है। ऑन सेलिंग फर्स्ट ही गेन्स 75%, अपने पास डायरेक्टली प्रॉफिट का परसेंटेज है 75%। 75% मतलब क्या, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसको आपने 175 में बेच दिया, देखो ना 100 के ऊपर 75 का फायदा, 75%। इसको हम लोग रेशियो में लिख लेते हैं, 25 से ये कैंसिल होता है तो ये कितना 4:7, मतलब अगर 4 रुपए का सामान है तो उसने उसको 7 रुपए में बेचा है, इतना ही था। दूसरे वाले में क्या है 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 37.5% का, और 37.5% का भी अपने को फ्रैक्शन पता है, क्या लिखते थे डायरेक्टली आप बताओ, 37.5 मतलब क्या, ये है 12.5% का मल्टीपल, मतलब 1/8 का मल्टीपल, 3/8, मतलब अगर 8 रुपए का सामान है तो ये 11 रुपए में जाएगा। आपको यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपका परसेंटेज अभी क्लियर नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप जाके पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला जो चार्ट था, जो कंपैरिजन था उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आपको एरिथमेटिक बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। चलो 8:11, मतलब अगर 8 रुपए का सामान था उसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 11 रुपए बन गया, ठीक है। कंडीशन तो यही है, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों जो सेलिंग प्राइस है वो A प्लस डी है, मतलब क्या है, दोनों जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक का 7 यूनिट है, एक का 11 यूनिट है, दोनों अलग है ना, तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू 11, यहाँ पे इंटू 7, हो गया। लेकिन अभी अगर हम इस वाले रेशियो में 4:7 में 7 को हमने चेंज कर दिया, तो आपको इसको भी चेंज करना होगा, एग्जैक्टली सेम वैल्यू से चेंज करना होगा। इस वाले में इंटू 7 आपने किया तो यहाँ पे इंटू 7 करना होगा, बस। अभी आपका जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसके दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, देख लेते क्या क्या। 4 इंटू 11 44, 7 इंटू 11 77, 8 इंटू 7
56 और 11 इंटू 7 77। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है और टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 154 है। चलो अब आपको बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। 100 रुपए का कॉस्ट है और 150 रुपीज का सेलिंग है, तो 100 में से कितना ज्यादा 54 ज्यादा। 54 ज्यादा कितने पे 100 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना इतना। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे 54 का प्रॉफिट क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कंपैरिजन किसके साथ होगा 100 के साथ, तो बाई 100 इंटू 100, 100 एंड 100 कैंसिल, रिजल्ट इज 54 परसेंटेज। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। मुकेश सेल्स एन आइटम विच इज मार्क्ड एट ₹12,600। इसका मतलब जो अपना मार्केट प्राइस है वो है 12,600। ठीक है, चलिए अभी तक मार्क प्राइस कहीं पे आया था क्या, एक बार चेक करते हैं। नहीं, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमने मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं किया। अब मार्क प्राइस क्या होता है, कभी भी जब आप दुकान में जाते हो तो उस दुकानदार को जो चीज उसने खरीदा है, जो चीज उसके दुकान में है वो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है। उसने उसको जिस भी दाम में खरीदा वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस। उसने मार्केट में उसको जिस भी दाम में बेचा वो होता है सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ऐसा भी तो कभी कभी होता है ना कि वो आपको बोलता होगा ये मैंने 100 रुपए में ही खरीदा है, आप इसको 100 रुपए में ही लेके जाओ। मतलब उसका वहां पे कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। उसको अपने चीजों को बढ़ा के दिखाना होता है। मतलब वो अपने कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा के दिखाता है, उसी को तो मार्क प्राइस कहते हैं। इतना तो हम लोगों को पता है। अब मार्क प्राइस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के दिखाया जाने वाला प्राइस ही मार्क प्राइस होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, मुकेश सेल्स एन आइटम विच इज मार्क्ड एट रुपीज इतना एट डिस्काउंट ऑफ इतना। अब मार्क प्राइस पे हम लोग कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। हम लोग डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। चलो, या फिर मार्केट प्राइस पे देते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। अब ये 11.11 का डिस्काउंट है और 11.11 का फ्रैक्शन आपको पता है 1/9। मतलब 9 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट। 9 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब क्या रेशियो बनेगा 9:8। अब ये 9 रुपए का सामान मतलब क्या, 9 रुपए का सामान मतलब मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे देते हैं। और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनता है वो क्या, सेलिंग प्राइस। मतलब अगर 9 रुपए का मार्क प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितने का है 8 रुपए का है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का 33.33% का, मतलब 1/3 का। मतलब अगर 3 रुपए का सामान है तो 1 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक। अब यहाँ पे चीज है क्या, अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए का है, अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए का है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का 4 का। कुछ ऐसा ही रेशियो यहाँ पे होना चाहिए। और रेशियो को बस यहाँ पे अपने को अभी बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एसपी दोनों में कॉमन है तो एसपी को सेम बना लेंगे। 8 और 4 को सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दोनों को एलसीएम बना सकते हो। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है 8 होता है, तो इसको भी 8 बनाना है, इसको भी 8 बनाना है। अब ये इंटू 1 हो रहा है तो इधर भी इंटू 1 होगा, ये इंटू 2 हो रहा है तो इधर भी इंटू 2 होगा। फाइनल रेशियो क्या बन रहा है देखो 9:8:6। मतलब ये रहा अपना मार्केट प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस। अभी आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे। डिस्काउंट ना देने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के हमने जो दाम बनाया था ना उसी दाम में हमने सेल कर देना है, कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है। इसका मतलब ये रहा कॉस्ट प्राइस और ये रहा अभी नया वाला सेलिंग प्राइस। क्योंकि हम लोग इस मार्केट प्राइस से दाम घटाएंगे नहीं, इसी दाम में सेल कर देंगे। तो देख लेते हैं, 6 रुपए के सामान को आपने 9 रुपए में बेचा तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए 3 रुपए का। कितने पे 6 रुपए पे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हो ना। तो 3/6 इंटू कितना 100, तो सिंपल सी बात है 50%। इस पूरे वाले क्वेश्चन में 12,600 का कोई भी काम नहीं था। तो क्योंकि परसेंटेज से आप परसेंटेज ही निकाल रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू का कोई काम नहीं है। हाँ, आप उसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये वाला बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है,
क्योंकि ये परसेंटेज हमेशा इतना इजी नहीं रहने वाला, कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स परसेंटेज भी होते हैं, तब आपको रेशियो का कन्वर्जन ही बचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला चार्ट या फिर वो वाला वीडियो आप एक बार देख लो, तब जाके आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। चलो अगले पे चलते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन, इसका मतलब क्या, अगर 100 रुपए का कोई सामान है तो उसको हमने 5 रुपए बढ़ा के सेल करना है। 5% मतलब क्या, 100 का 5% 5 होता है, तो 100 पे 5 बढ़ा देना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 105। इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, हमने 100 रुपए के सामान को 105 रुपए में बेचा इंस्टेड ऑफ 95 के। 95 क्यों, क्योंकि 5% का लॉस है। 100 रुपए में 5 का लॉस मतलब क्या, 100 माइनस 5 दैट इज 95। चलो, द मैन गेन्स 5 मोर। ठीक है, अगर वो इतने में सेल करता और इतने में सेल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में उसको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब 95 के जगह अगर वो 105 में किसी भी सामान को बेचे तो उसको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। 95 से लेके 105 तक आने में कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। 10 यूनिट्स का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज दिया हुआ है, रुपीज 5 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रुपीज 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, रुपीज 0.5। सिंपल सी बात है, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5। अभी आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो अपना ये था, 1 यूनिट का वैल्यू है 0.5, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, 0.5 इंटू 100 दैट इज 50। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। इस तरीके से भी आप इसको टैकल कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। ठीक है, उसने किसी भी सामान को 5% गेन में सेल किया। 5% गेन मतलब क्या, 105 इंस्टेड ऑफ ए लॉस ऑफ 5%। 5% का लॉस मतलब क्या, 95। अगर वो 95 के जगह 105 में सेल करता है तो उसको 5 रुपए का फायदा होता है। यहाँ पे तो ये सब यूनिट्स है ना, हमने अज्यूम किया है। तो ये देखो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, ₹5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5। अपने को इस 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 100 इंटू। चलो अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो। अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹600 ईच। He makes a profit of 20% in the sale of the first article and loss of 20% in the sale of second article। हमने इस टाइप का इक्वेशन थोड़ी देर पहले भी किया हुआ था। ठीक है, चलो फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का बात कर रहा है, और उसके साथ सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। अब देखो पहले वाले आर्टिकल पे वो 20% का प्रॉफिट करता है, मतलब क्या, 100 के सामान पे 120 का सेल्स होना चाहिए। अगले पे वो 20% का लॉस भी कर देता है, मतलब 100 के सामान पे 80 का ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही 6000 है, तो हम इन दोनों को सेम बना लेंगे। आप यूनिट से भी कर सकते हो, दैट इज 5:6 और यहाँ पे 5:4। बात तो बराबर है, आप यूनिट से करो या 100 से करो। लेकिन इस वाले को ऐसे ना करके हम लोग एक चीज याद रख लेते हैं, जब कभी भी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, जब कभी भी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, साथ ही साथ पहले वाले आर्टिकल में X% का प्रॉफिट हो और अगले वाले आर्टिकल में X% का ही लॉस हो, जैसे कि यहाँ पे भी है देखो 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तब ओवरऑल हमेशा लॉस आने वाला है। कितने का लॉस आने वाला है, x² डिवाइडेड बाई 100% का। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम 20 रख सकते हैं, तो हमेशा लॉस होगा 20² बाई 100 का। ठीक है, तो कितने का हो जाता है, देखो 20² मतलब क्या, 400। 400 बाई 100 करने से कितना होता है, 4 होता है। मतलब यहाँ पे आप सॉल्व करके अगर देखोगे तो आपका लॉस बनेगा 4% का। आप इसको ट्रेडिशनली ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा ना करके ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ये वाला कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मेथड, ये भी आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को अपने SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूर से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें क्वेश्चंस के, तो हम लोग हर एक टाइप को यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में।
तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। उसके लिए आपको क्या करना है, ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग।